नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं ग्राम पंचायत जिला क्षेत्र बिहार राज्य की सुर्खियां। जुड़े रहिए ताजा और बड़े खबरों के साथ। केंद्र सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने 2026 में कौन कौन सी बड़ी योजना और नए नियम लागू किए हैं। 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी देने के लिए ठोस कदम को आगे बढ़ा दिए हैं। गरीबों को 3.5 लाख रुपए का पक्का मकान देने का वायदा को पूरा करने जा रहे हैं। महिलाओं के बैंक खाते में 2 लाख रुपए डीबीटी द्वारा ट्रांसफर करने का दिन तारीख बन चुका है। यह सभी योजना और नए नियम के बारे में एक एक करके विस्तार से। तो दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर। आदरणीय साथियों, आज हमारे प्रदेश की 25 लाख महिलाओं के चेहरों पर नई मुस्कान है। सरकार ने 2500 करोड़ रुपए की राशि सीधे बहनों के खातों में भेजी है। हर बहन को मिली 10,000 रुपए की पहली किस्त उनके आर्थिक स्वावलंबन की नींव बनेगी। यह सिर्फ धन नहीं, बल्कि उनके सपनों को उड़ान देने वाला अटूट भरोसा है। हमारा उद्देश्य जीविका समूहों को सशक्त बनाना है। अगले चरण में सफल महिला उद्यमियों को उनके बेहतर प्रदर्शन के आधार पर 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। आइए मिलकर सशक्त नारी सशक्त प्रदेश के संकल्प को साकार करें। आज बिहार ग्रामीण बैंक औरंगाबाद ने एक दिन में 100 करोड़ DH रुपए का आरण जीविका दीदियों को वितरित कर इतिहास रचा है। यह उपलब्धि बैंक कर्मियों की मेहनत और जीविका के शानदार समन्वय का प्रमाण है। महिलाओं को सशक्त बनाने की इस मुहिम में हम सब गर्व से भागीदार हैं। सभी को बधाई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2025 में बाढ़ और मोन्था तूफान से प्रभावित बिहार के 2 लाख से अधिक किसानों के लिए कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत 113 करोड़ 16 लाख रुपए जारी किए। यह राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी गई, जिससे उन्हें आगामी फसलों की तैयारी में मदद मिलेगी। सरकार ने 13 जिलों के प्रभावित किसानों को पारदर्शी तरीके से सहायता प्रदान की है। लौरिया में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना पर कार्यशाला हुई। इसमें बताया गया कि घरेलू उपभोक्ताओं को सोलर पैनल लगाने पर 78,000 रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। 3 किलोवाट तक के सिस्टम पर 6% ब्याज दर पर आरण भी उपलब्ध होगा। एजेंसी 5 साल तक मुफ्त रखरखाव करेगी। बीडीओ और सीओ ने ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दी। पर्यावरण सुरक्षा और मिट्टी की उर्वरता बचाना हमारी प्राथमिकता है। पराली जलाना न केवल प्रदूषण फैलाता है, बल्कि धरती की सेहत भी बिगाड़ देता है। नियमों के उल्लंघन के कारण विभाग ने 1807 किसानों को सरकारी लाभों और डीबीटी पंजीकरण से वंचित कर दिया है। मेरा आग्रह है कि आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग करें और जागरूक बनें। मुजफ्फरपुर में सरकारी रोक के बावजूद 3000 से अधिक मीट, मुर्गा और मछली की दुकानें खुले में चल रही हैं। ये सभी दुकानें बिना लाइसेंस के अवैध रूप से संचालित हो रही हैं। नगर निगम इन पर नियंत्रण करने में विफल रहा है, जिससे गंदगी और नियमों का उल्लंघन जारी है। गायघाट विधायक कोमल सिंह ने पर्यटन मंत्री अरुण शंकर प्रसाद से मुजफ्फरपुर के कटरा स्थित चामुंडा स्थान और बाबा खगेश्वरनाथ मंदिर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि इन धार्मिक स्थलों पर मूलभूत सुविधाओं की कमी के कारण श्रद्धालुओं को परेशानी होती है और राज्य को राजस्व का नुकसान हो रहा है। विधायक ने जल्द प्रशासनिक स्वीकृति और विकास कार्य शुरू करने का आग्रह किया। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने घोषणा की है कि बिहार के सभी 537 अंचल कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। ये कैमरे उच्च गुणवत्ता वाले होंगे और 30 दिनों तक रिकॉर्डिंग करेंगे। पटना स्थित सेंट्रल कमांड सेंटर से इनकी रिमोट मॉनिटरिंग की जाएगी, जिससे अंचल कार्यालयों की हर गतिविधि पर नजर रखी जा सकेगी। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और कार्यालयों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस बार होली खगोलीय और पारंपरिक संगम के बीच मनेगी। 3 मार्च को होलिका दहन और आंशिक चंद्र ग्रहण एक साथ होंगे, जिसका सूतक सुबह 9:50 से लगेगा। 4 मार्च को रंगोत्सव मनाया जाएगा। ज्योतिषाचार्य भूपेश मिश्रा के अनुसार यह संयोग सत्य की विजय और भक्ति की शक्ति का प्रतीक है। लोग अहंकार की आहुति देकर नए साल का स्वागत करेंगे।
मुजफ्फरपुर में पानी टंकी चौक से मिठनपुरा चौक तक एक वसूली गैंग सक्रिय है। यह गैंग नगर निगम के नाम पर 200 से अधिक अवैध दुकानों से मासिक 5,000 रुपए और सफाई के लिए प्रतिदिन 50 रुपए वसूलता है। निगम की चुप्पी से अतिक्रमण बढ़ रहा है, जिससे एमडीडीएम कॉलेज के पास भी अवैध दुकानें लग गई हैं। महापौर ने जांच का आश्वासन दिया है, जबकि पूर्व प्राचार्य ने सुरक्षा पर चिंता जताई थी। पूर्व मध्य रेल के दानापुर मंडल ने होली पर्व पर यात्रियों की सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए 23 विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। इनमें पुरी पटना गोंदिया, पटना पटना नई दिल्ली पुणे दानापुर जैसी कई ट्रेनें शामिल हैं। ये ट्रेनें बिहार के प्रमुख स्टेशनों को जोड़ेंगी, जिससे यात्रियों को आवागमन में आसानी होगी। मसौढ़ी पटना में अधिकार जीविका महिला दीदी सिलाई केंद्र का उद्घाटन हुआ, जिससे 50 जीविका दीदियों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। यह केंद्र आंगनवाड़ी बच्चों के लिए 18,000 पोशाकें सिएगा। जीविका और आईसीडीएस के सहयोग से ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत की जा रही है। गुणवत्ता और समय पर कार्य पूरा करने पर जोर दिया गया है, जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। बिहार में अब वाहनों की फिटनेस जांच आधुनिक स्वचालित परीक्षण स्टेशनों एटीएस से होगी। पहले चरण के बाद परिवहन विभाग 27 और जिलों में एटीएस स्थापित कर रहा है, जिसके लिए आवेदन मांगे गए हैं। ये केंद्र निजी भागीदारी से संचालित होंगे और मशीनों द्वारा ब्रेक, हेडलाइट आदि की वैज्ञानिक जांच करेंगे। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, मानवीय त्रुटियां कम होंगी और सड़क सुरक्षा में सुधार होगा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विपक्ष पर बिहार पुलिस की कार्यक्षमता पर सवाल उठाने के लिए तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो लोग एयरपोर्ट पर पुलिस को चींटी भी ना मार पाने वाला बताते हैं, वे 2 घंटे में कानून के शिकंजे में आ जाते हैं। गिरफ्तारी के बाद उनकी तबीयत बिगड़ जाती है और वे अस्पताल का सहारा लेते हैं। चौधरी ने इसे राजनीतिक ड्रामा बताते हुए बिहार की कानून व्यवस्था को मजबूत बताया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पैदल यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर फुटओवर ब्रिज, एस्केलेटर और अंडरपास बनाए जाएंगे। शहरी क्षेत्रों में फुटपाथ और जेब्रा क्रॉसिंग को प्राथमिकता दी जाएगी। ब्लैक स्पॉट की पहचान कर निगरानी होगी। सरकार का लक्ष्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना और पैदल यात्रियों को सुरक्षित आवागमन का अधिकार सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के आईजीआईएमएस में निर्माणाधीन 1,200 बेड के अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया और बताया कि आईजीआईएमएस को 3,000 बेड का बनाया जा रहा है। पूर्व सुपौल सदर अंचलाधिकारी प्रिंस राज को जाली शैक्षणिक प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी सेवा पाने के आरोप में बिहार सरकार ने बर्खास्त कर दिया है। मंत्री परिषद की मंजूरी के बाद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने आदेश जारी किया। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने फर्जीवाड़े पर शून्य सहनशीलता की नीति दोहराई। जन सुराज पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव के बाद संगठन में बड़ा बदलाव शुरू किया है। प्रशांत किशोर की रणनीति के तहत सभी पुरानी जिला इकाइयां भंग कर दी गई थीं। अब प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने 44 संगठनात्मक जिलों में से पहली जिला समिति की घोषणा की है, जिसमें रविंद्र सिंह बेरुआर अध्यक्ष और अभय शर्मा महामंत्री बने हैं। इसका उद्देश्य पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करना है। बीपीएससी-टीआरई 3 शिक्षकों के अंतर जिला और पारस्परिक स्थानांतरण की नियमित प्रक्रिया शुरू होने से पहले एक विस्तृत नियमावली तैयार की जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि 2026 तक नियमावली लागू कर शिक्षकों को गृह जिले में पोस्टिंग का अवसर मिले, जिससे उनकी घर वापसी की उम्मीद मजबूत हुई है। रेल मंत्रालय ने 1 मार्च 2026 से यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप बंद करने का निर्णय लिया है। अब सभी टिकट बुकिंग रेलवन ऐप के माध्यम से होंगी। यह ऐप आरक्षित, अनारक्षित प्लेटफॉर्म टिकट, पीएनआर लाइव ट्रेन स्टेटस जैसी कई सेवाओं को एकीकृत करता है। डिजिटल भुगतान पर 3% छूट और आर वॉलेट रिचार्ज पर 3% बोनस मिलेगा। इस वर्ष होली पर अद्भुत संयोग बन रहा है। 3 मार्च को फाल्गुन पूर्णिमा पर होलिका दहन के साथ खंडग्रस्त चंद्र ग्रहण का साया रहेगा, जिससे सूतक काल प्रभावी होगा।
ज्योतिषाचार्य पंडित भूपेश मिश्रा के अनुसार ग्रहण की मर्यादाओं के बीच भक्ति भाव से दहन होगा और अगले दिन 4 मार्च को हर्षोल्लास के साथ रंगोत्सव व धुरखेल मनाया जाएगा। आप सभी को इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। होली, शादी और रमजान के कारण भागलपुर से लंबी दूरी की ट्रेनों में टिकटों की भारी कमी है। विक्रमशिला अंग और एलटीटी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट और रिग्रेट स्थिति है। अब तक 2 होली स्पेशल ट्रेनों की घोषणा हुई है, लेकिन यात्रियों की मांग है कि भागलपुर से सीधी और अधिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएं। रेलवे अधिकारियों ने भीड़ बढ़ने पर अतिरिक्त ट्रेनें या कोच जोड़ने की संभावना जताई है। कल 22 फरवरी को अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी भागलपुर के पीरपैंती ताप विद्युत परियोजना का निरीक्षण करेंगे। यह द्वारा क्षेत्र के विकास और ऊर्जा क्षेत्र के लिए मील का पत्थर साबित होगा। सुरक्षा और सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस बल पूरी तरह सतर्क है। आइए हम इस महत्वपूर्ण दौरे की सफलता की कामना करें। तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए उसे निकम्मा करार दिया है। उन्होंने प्रदेश में दुष्कर्म और हत्या की 14 प्रमुख घटनाओं का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है। तेजस्वी के अनुसार राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। आयुक्त गिरिवर दयाल सिंह ने प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही को अनिवार्य बताया। उन्होंने राजस्व संग्रह की गति बढ़ाने और लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन पर बल दिया। साथ ही व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए सभी प्रक्रियाओं को ऑनलाइन करने के सख्त निर्देश दिए, ताकि कार्य प्रणाली अधिक सुलभ और पारदर्शी बन सके। साइबर यूनिट ने 10 फर्जी लोन ऐप की पहचान की है, जिन्हें विदेशी शत्रुतापूर्ण संस्थाएं होस्ट कर रही हैं। ये ऐप देश की सुरक्षा और नागरिकों की निजता के लिए खतरा है। ये ऐप लोन के बहाने डेटा चुराते हैं और ब्लैकमेलिंग करते हैं। गृह मंत्रालय ने इन्हें डिजिटल हफ्ता वसूली का मॉड्यूल बताया है। बदलता बिहार और भविष्य की राह माननीय कनिष्क नारायण जी ने बिहार की बदलती तस्वीर की सराहना करते हुए कहा कि राज्य ने शिक्षा, सड़क और आधारभूत संरचना में अभूतपूर्व प्रगति की है। उन्होंने बिहार के युवाओं की अपार संभावनाओं और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में छिपे बड़े अवसरों पर जोर दिया, जो प्रदेश के उज्जवल भविष्य और विकास का सशक्त आधार हैं। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय BRABU में अगले महीने से शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए समर्थ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन छुट्टी लेना अनिवार्य होगा। विश्वविद्यालय ने लीव मॉड्यूल का सफल परीक्षण पूरा कर लिया है। सभी कॉलेजों को यूजर आईडी और पासवर्ड दे दिए गए हैं, जिससे अब अवकाश प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी होगी। बक्सर में पर्यटन और धार्मिक महत्व को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार एक शानदार पहल कर रही है। अहिल्या घाट से जेल घाट तक लगभग 6.5 किलोमीटर लंबा रिवर फ्रंट विकसित किया जाएगा। नगर विकास विभाग ने बुडको BUIDCO के माध्यम से इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस योजना के तहत घाटों का सौंदर्यीकरण, पैदल मार्ग और आधुनिक जन सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा, जिससे गंगा तट की सूरत बदल जाएगी। आदरणीय नगरवासियों, सनातनी गंगा फाउंडेशन की अखंड ज्योति रथ यात्रा आगामी 26 से 27 फरवरी को हमारे बक्सर की पावन धरती पर पधार रही है। इस यात्रा का मुख्य संकल्प मां गंगा की पवित्रता, अविरलता और निर्मलता को पुनर्स्थापित करना है। गंगा मात्र एक नदी नहीं, हमारी संस्कृति की जीवन धारा है। आइए इस रथ यात्रा का स्वागत करें और जागरूक नागरिक बनकर गंगा को स्वच्छ रखने का संकल्प लें। दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के टी-शर्ट विरोध प्रदर्शन, शर्टलेस प्रदर्शन ने बिहार की राजनीति में उबाल ला दिया है। बिहार कनेक्शन। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में जिन 4 मुख्य नेताओं को गिरफ्तार किया है, उनमें से 2 कृष्णा हरि राष्ट्रीय सचिव और कुंदन यादव प्रदेश सचिव बिहार युवा कांग्रेस से जुड़े हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने इसे राष्ट्रीय शर्म करार दिया है। भाजपा नेताओं का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश की छवि खराब करना कांग्रेस की अराजक मानसिकता को दर्शाता है।
बिहार कांग्रेस ने इसे बेरोजगारी और गलत सरकारी नीतियों के खिलाफ युवाओं का स्वाभाविक आक्रोश बताया है। जब दुनिया भारत की तकनीक देख रही है, तब कांग्रेस के कार्यकर्ता देश को शर्मिंदा कर रहे हैं। यह विरोध नहीं, देश के साथ विश्वासघात है। भाजपा नेतृत्व। बिहार शेखपुरा जिले को जाम से स्थायी राहत दिलाने के लिए मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के तहत 4 बड़ी सड़क एवं बाईपास परियोजनाओं को स्वीकृति मिली है। कुल 488 करोड़ रुपए की लागत से बन रही इन सड़कों से शहर में वाहनों का दबाव कम होगा, आवागमन सुगम बनेगा और क्षेत्रीय संपर्क मजबूत होगा। 3 परियोजनाओं पर काम तेजी से चल रहा है, जबकि एक पर प्रक्रिया शुरू हुई है, जिससे स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। सारण पुलिस ने अवैध को सिर्फ कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पिछले 36 घंटों में 12 अवैध शराब भट्टियों को ध्वस्त कर 13,775 लीटर अर्धनिर्मित को सिरप नष्ट की गई। इस दौरान 15,365 लीटर तैयार को सिरप जब्त कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वरीय पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार के निर्देश पर यह अभियान जारी रहेगा, जिसमें आम जनता से सहयोग की अपील की गई है। वाल्मीकि नगर में घरेलू उड़ान के लिए 500 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं, जबकि रक्सौल में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 1,200 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह परियोजना पश्चिम चंपारण और पूरे क्षेत्र में पर्यटन, रोजगार और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगी, जिससे लोगों को यात्रा में सुविधा मिलेगी। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी द्वारा की गई यह घोषणा सराहनीय है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि बेहतर कार्यक्षमता और पारदर्शिता दिखाने वाले अंचलाधिकारियों सीओ को अब DCLR के पद पर पदोन्नत किया जाएगा। यह निर्णय राजस्व विभाग में जवाबदेही तय करने और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों का मनोबल बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यात्रियों के लिए खुशखबरी। पूर्व मध्य रेल ने दिल्ली से बिहार के लिए 2 जोड़ी नई स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। ये ट्रेनें नरकटियागंज रेलखंड के रास्ते आनंद विहार से सीतामढ़ी और लौकहा बाजार जंक्शन तक चलेंगी। इससे आगामी त्योहारों और भीड़भाड़ के समय यात्रियों को सुगम और आरामदायक सफर की सुविधा मिलेगी। नमस्ते दोस्तों, परिवहन विभाग ने ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। सचिव राजकुमार जी ने स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति के संशोधित और तेज आवाज वाले अवैध डीजे वाहनों पर अब लगाम कसी जाएगी। अगले 15 दिनों के भीतर ऐसे सभी वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध लग जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। आइए शांतिपूर्ण माहौल बनाने में प्रशासन का सहयोग करें। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की हमारी यात्रा केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि प्रकृति से जुड़ने का एक अवसर थी। हिरण, मोर और जंगली सुअर जैसे जीवों को करीब से देखकर हमें यह समझ आया कि पर्यावरण संतुलन के लिए हर जीव का होना अनिवार्य है। वन विभाग ने हमें सिखाया कि वन्य जीवों की रक्षा करना केवल सरकार का काम नहीं, बल्कि हम सब की जिम्मेदारी है। आइए हम सब मिलकर प्रकृति और इन बेजुबान जीवों के संरक्षण का संकल्प लें। बिहार पुलिस में सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से गृह विभाग द्वारा होमगार्ड्स की बम्पर बहाली जारी है। 2026 से 27 तक 13,500 नए जवानों को जोड़ने का लक्ष्य है, जिसमें से अब तक 11,438 नामांकन पूरे हो चुके हैं। यह कदम राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को आधुनिक और सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा और सराहनीय पड़ाव है। बिहार की राजनीति में राज्यसभा की 5वीं सीट का मुकाबला तेजस्वी यादव की अग्नि परीक्षा है। संख्या बल की चुनौती के बावजूद राजद का दांव AIMIM, बसपा और क्रॉस वोटिंग के सहारे टिका है। यह संघर्ष केवल एक सीट का नहीं, बल्कि तेजस्वी के नेतृत्व और रणनीतिक कौशल की बड़ी परीक्षा है। बिहार कैबिनेट की बैठक में सोनपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने को पूर्व केंद्रीय मंत्री व सारण के सांसद राजीव प्रताप रूडी ने शनिवार को ऐतिहासिक पहल बताया है। दावा किया है कि यह हवाई अड्डा दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और जदयू के ललन सिंह ने नई दिल्ली में AI समिट में कांग्रेस के विरोध पर राहुल गांधी की कड़ी आलोचना की है। मांझी ने राहुल को देश का अभिशाप बताया, जबकि ललन सिंह ने इसे सड़क छाप राजनीति करार दिया।
नगर निगम बोर्ड की बैठक में शहर के विकास और स्वच्छता पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मेयर वीरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में 5000 एलईडी लाइट लगाने, होर्डिंग हटाने, सफाई कर्मियों की संख्या बढ़ाने और स्लम क्षेत्रों के विकास के लिए फंड आवंटित करने का फैसला हुआ। जिलाधिकारी प्रतिभा रानी ने सभी 53 पंचायतों के लिए एक एक नोडल पदाधिकारी नियुक्त किए हैं। ये अधिकारी प्रत्येक बुधवार और गुरुवार को पंचायतों का भ्रमण कर योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे और ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करेंगे, जिससे जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। भ्रष्टाचार के विरुद्ध हमारी जीरो टॉलरेंस नीति जारी है। हालिया जांच में डीलर रीमा कुमारी के गोदाम में 139.36 क्विंटल चावल और गेहूं की भारी हेराफेरी पकड़ी गई है। ई पॉस मशीन के आंकड़ों और भौतिक स्टॉक में अंतर पाए जाने पर गोदाम को सील कर प्राथमिकी FIR दर्ज कर दी गई है। गरीबों के हक पर डाका डालने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन पारदर्शी व्यवस्था और सख्त कार्रवाई के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पूर्णिया के मरंगा थाना क्षेत्र में को सिरप छापेमारी के दौरान पुलिस टीम पर हमला हुआ। अवैध को सिरप कारोबारियों ने पुलिस पर ईंट पत्थर बरसाए, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। उपद्रवियों ने पुलिस वाहन को भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया है। इस संबंध में पुलिस ने 8 नामजद सहित 25 अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करते हुए छापेमारी शुरू कर दी है। बैकुंठपुर में जीविका दीदियों द्वारा आंगनबाड़ी बच्चों के ड्रेस की सिलाई करना महिला सशक्तिकरण की एक शानदार मिसाल है। गांधी और शक्ति CLF के माध्यम से दीदियां न केवल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं, बल्कि अपनी मेहनत से बच्चों का भविष्य भी संवार रही है। यह पहल ग्रामीण विकास की नई दिशा है। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कुल 35 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। बैठक में लिया गया सबसे बड़ा फैसला सोनपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट निर्माण से जुड़ा रहा। कैबिनेट ने सोनपुर में 42 एकड़ भूमि पर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नमस्ते। अगर आपके पास गांव की पुश्तैनी जमीन के दस्तावेज नहीं हैं, तो घबराएं नहीं। भारत सरकार की स्वामित्व योजना आपकी इस बड़ी समस्या का सटीक समाधान है। इस योजना के तहत सरकार आधुनिक ड्रोन तकनीक से गांव की संपत्तियों का सटीक नक्शा बना रही है। सर्वे के बाद आपको अपनी जमीन का सरकारी स्वामित्व कार्ड, प्रॉपर्टी कार्ड मिलता है। यह कार्ड आपकी पुश्तैनी जमीन का पक्का कानूनी प्रमाण है, जिससे जमीन के विवाद खत्म होंगे और आप बैंक से आसानी से लोन भी ले सकेंगे। एक अधिकारी के अनुसार सुनवाई समाप्त होने के 4 दिन बाद भी लगभग 1,15,000 दस्तावेज अभी तक अपलोड नहीं किए गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी CEO के सूत्रों ने दावा किया है कि 120 ERO और 150 AERO को दोषी पाया गया है। यादवपुर विश्वविद्यालय में छात्रों के 2 गुटों के बीच झड़प के दौरान हस्तक्षेप करने की कोशिश में 2 प्रोफेसर घायल हो गए। आंतरिक शिकायत समिति चुनावों को लेकर SFI और वीद इंडिपेंडेंट के छात्रों में विवाद हुआ। प्रोफेसर राजेश्वर सिन्हा को गंभीर चोटें आईं, जबकि ललित महाकुद को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी मिल गई। विश्वविद्यालय के कुलपति ने घटना की निंदा की, लेकिन पुलिस में कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं की गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बंगाल में नागरिकता आवेदनों की जांच के लिए एक विशेष समिति गठित की है। यह समिति मुख्य रूप से संशोधित नागरिकता कानून के तहत भारतीय नागरिकता चाहने वालों के आवेदनों को देखेगी। इसका उद्देश्य पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए धार्मिक उत्पीड़न के शिकार लोगों को नागरिकता प्रदान करना है। समिति की अध्यक्षता जनगणना संचालन निदेशालय के डिप्टी रजिस्ट्रार जनरल करेंगे और इसमें विभिन्न सरकारी एजेंसियों के अधिकारी शामिल होंगे, जिससे आवेदन प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है। साथियों, पश्चिम बंगाल की 5 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव का बिगुल बज चुका है। हमारी पार्टी के पास 4 सीटें सुरक्षित हैं, जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कुशल नेतृत्व और जनता के अटूट विश्वास का प्रतीक हैं। इस बार तृणमूल कांग्रेस संगठन को और भी मजबूत करने के लिए नए और ऊर्जावान चेहरों को मौका देने पर विचार कर रही है। हमारा लक्ष्य केवल सीटें जीतना नहीं, बल्कि संसद में बंगाल की आवाज को और मुखर करना है। नए नेतृत्व के साथ हम सदन में जनहित की लड़ाई को नई दिशा देंगे।
बंगाल की खाड़ी में एक नया निम्न दबाव क्षेत्र बन रहा है जो अगले 24 घंटों में मजबूत होगा। इसके प्रभाव से पश्चिम बंगाल के कई जिलों, खासकर दक्षिण 24 परगना, मेदिनीपुर और झारग्राम में सोमवार मंगलवार को हल्की बारिश की संभावना है। दक्षिण बंगाल में रात के तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है, जबकि कोलकाता में दिन का पारा पहले ही 31 डिग्री पार कर चुका है। उत्तर बंगाल में भी हल्की वर्षा हो सकती है।